विद्यापुर नाम के छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस बाग में जाने से डरता था। उनका कहना था, अक्सर बाग की उस तरफ वाली गुफा के अंदर से एक जिन्न की आवाज आती है, जो आते जाते लोगों को आवाज देता था, जिसे गांव के लोग बहुत डरते थे। अरे भाई, मैं कल उस बाग की ओर गया था। कल फिर उस गुफा से किसी जिन की आवाज आ रही थी। लेकिन भाई, आप वहाँ करने क्या गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं है, बाग के उस तरफ वाली गुफा में जिन रहता है और वो तुम्हें कुछ कर देता तो? तभी वो दोनों आदमी वहाँ से बात करते हुए चले जाते हैं। अगले दिन उसी गांव का आदमी रमेश, यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता है? हम दोनों को पता लगाना होगा। अक्सर इस गुफा में कौन रहता है? अरे रमेश भैया, जो भी हो, भूल कर भी इस गुफा के अंदर मत जाना। हाँ, लेकिन गुफा के रहस्य का पता मैं लगा कर रहूंगा। सारे गांव वाले इस गुफा के डर से कब तक रहेंगे? फिर शाम हो गई। रमेश और उसका दोस्त अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था। रमेश के घर के आगे एक लाश रखी थी। सब रो रहे थे। शाम को ये घर से बोल कर गया था कि मैं एक रहस्य का पता लगाने जा रहा हूँ, लेकिन रमेश की बहादुरी ले बैठी। ओ ना हो, ये सब उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। उसी गांव में मांझी नाम का एक किसान रहता था। उसकी दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम मीना और छोटी बेटी का नाम सीमा था। उन दोनों बहनों को रंग बिरंगे फूलों से बहुत प्रेम था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो ना, हम दोनों गांव के बाहर जो बाग है, उस बाग में जाते हैं। न जाने पिताजी क्यों हम दोनों को उस बाग में जाने को मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही तो ऐसी जगह है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फल है, लेकिन पिताजी हमें क्यों नहीं जाने देते? वो कह रहे थे गांव के बाहर एक गुफा है जो बहुत डरावनी है, हमें वहाँ जाना सही नहीं होगा। अरे मीना, ये सब छोड़, ये सब झूठ है। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भूत भूत है, और वैसे भी गांव वालों ने अभी तक नहीं देखा। अगर होता तो हमारे सामने नहीं आता क्या? हाँ सीमा, तुम कह तो सही रही हो। मुझे भी नहीं लगता वहाँ कोई जिन्न होगा। चलो ठीक है, कल हम दोनों उस गुफा की ओर जरूर चलेंगे, और क्या पता रमेश की मरने का कोई राज मिल जाए। हाँ मीना, कल सुबह हम दोनों चलेंगे, जाकर तुम खुद देख लेना। लेकिन सीमा, हमें पिताजी नहीं जाने देंगे। कल पिताजी किसी काम से बाजार जाएंगे, उन्हें जाते ही हम दोनों बाग में चलेंगे। मीना अपना सिर हिलाते हुए ठीक है। उसके बाद दोनों बहन सीमा और मीना अपने घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और उस गांव के बाहर बाग के फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह सही नहीं है। कोई गांव का आदमी बाहर नहीं जा पाता है। देखा था ना, रमेश वहीं मारा गया था। हम दोनों उस बाग में नहीं जाएंगे पिताजी। इतना कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें बाग की ओर चल पड़ती है। तभी उसी गांव का एक आदमी उन्हें बाग की ओर जाते देख लेता है। अरे सीमा, मीना, तुम इस बाग की ओर कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे गांव का आदमी रमेश वहाँ मर गया था। अरे बाबा, हम दोनों बस बाग में जा रहे हैं, वहाँ से थोड़े से फूल लेकर अभी आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम बाग की उस तरफ वाली गुफा की ओर नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बेटियों, लेकिन तुम दोनों शाम हो जाने से पहले घर वापस आ जाना, ठीक है ना? इतना कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और मीना देखती है कि दो चोर एक पेड़ के नीचे खड़े बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कह रहे हैं। क्या गांव के लोग कहते हैं उस गुफा में जिन रहता है जो लोगों को आवाज देता है?
मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वो गुफा गांव के सेठ की है। उस गुफा में बहुत सारा माल होगा। ये सब तो गांव वालों को डराने के लिए है। चलो आज ही देख डालते हैं। तभी वो दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाते हुए देख सीमा और मीना उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। तभी वो देखती है ये दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा उनके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में एक टोकरी होता है जिसमें बहुत तरह के फल होते हैं। तभी वो अम्मा दोनों चोर से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है जो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से चले जाओ। क्या कहा? जिन? अरे बाबा। कि तभी उस गुफा के अंदर से एक जिन की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? अंदर आओ, मुझे यहाँ से आजाद करो। जिन की ऐसी आवाज सुनकर वो दोनों चोर बहुत डर जाते हैं। अरे भागो भैया, इस गुफा के अंदर सही में कोई भूत प्रेत है। भागो यहाँ से। और वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यहाँ दोबारा मत जाना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब मीना और सीमा देख रही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत मीना और सीमा के सामने आ जाती है, जो देखने में बहुत भयानक होती है। उसके हाथ में एक टोकरी होता है जिसमें बहुत रंग बिरंगे फल फूल होते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? सीमा मीना डरते हुए, हम तो बाग में घूमने आए थे अम्मा, लेकिन आप ये क्या कह रही हो? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो जिन तुम्हें मार डालेगा। जाओ यहाँ से। क्या सच में दादी, बाग वाली उस गुफा में जिन रहता है? हाँ, उस गुफा में सच में जिन रहता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। वो औरत सही बोल रही थी, वो जिन हमें मार देगा। ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वास्तव में उस गुफा में जिन रहता है या नहीं। इसीलिए मैं तो उसे गुफा के अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद मीना अकेली उस गुफा की ओर चली जाती है। मीना चलते चलते उस गुफा के नजदीक पहुंच जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से आजाद कर सके? मैं इस गुफा में सालों से कैद हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। मीना उस गुफा से आने वाली आवाज सुनकर वहीं खड़ी हो जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? कहाँ से आवाज दे रहे हो? क्या तुम सच में जिन हो जिससे गांव वाले डरते हैं? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई वर्षों से इसी गुफा में बंदी हूँ। मेरी सहायता करो बेटी, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या सही में तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मुझे क्या करना है बताओ। तभी उस गुफा के दरवाजे खुलते हैं और मीना गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर आती है उसे एक जिन की परछाई दिखती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ बेटियों, तुम्हें इस जिन की गुफा में मैं स्वागत करता हूँ। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आने जाने वाले लोगों को आवाज लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई गांव वाला इस गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़कियां हो, इस गुफा में अकेली आई हो। क्या तुम जिन हो? लेकिन तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं देते हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की, मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो गुफा में कई सालों से कैद खाने में कैद है।
जो बाहर नहीं आ सकता, मैं उसकी परछाई हूँ। परछाई? तुम मुझे ये बताओ, वो जिन गुफा में बंदी क्यों है? क्या जिन का बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है बेटी, और तुम उस रास्ते तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिनके पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। उसके बाद मीना एक आग की मिसाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही मीना तहखाने के अंदर जाती है तो उसे आग चलती दिखाई देती है। वो जैसे ही उस आग के पास जाती है, हे जिन, मैं आपकी मदद करने आई हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे इस गुफा से मुक्त कर सकती हो। तुम्हारा स्वागत है इस गुफा के अंदर लड़की। तुम बहुत ही बहादुर हो। मेरा नाम जिन नाग है। मैं यहाँ कई बरसों से कैद हूँ। मेरे पास आओ जिन नाग, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन नाग उसके सामने आता है, जो देखने में बहुत भयानक होता है, जिसे देखकर सीमा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन मेरी सहायता करना इतना आसान भी नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो, क्या वास्तव में तुम मेरी सहायता करना चाहती हो? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? तुम यहाँ कैसे कैद हो गए? तो सुनो लड़की, बहुत साल पहले इस गुफा में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल फूल तोड़ा करती थी और उन्हें खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहाँ इस गुफा में लाकर आ गई। उसी फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था जो बहुत चमकता था, जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 120 वर्ष और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उस पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत जब उस चमकदार फल को तोड़कर इस गुफा में ले आई, तब मैंने देखा। मैं उसके पीछे उस गुफा में चला गया और मैंने उससे कहा, हे औरत, तुम जिस बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई, उस फल को मुझे दे दो। इसके बदले में जो भी इच्छा हो तुम्हारी, वो मुझसे मांग लेना। ठीक है, तुम्हें मैं वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहले ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा। दूसरी ये कि इस गुफा में बंदी बनकर रहोगे, ताकि इस बाग में कोई तुम्हारे डर से ना आ सके। वो औरत मुझे वरदान तो दे देती है और उस फल से मेरी उम्र 120 साल बढ़ जाती है, लेकिन उस औरत के दिए हुए वरदान की वजह से मैं यही कैद हो गया। क्या तब से आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आदमी चमत्कारी फल लेकर गुफा में आ ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने मार डाला उसे और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो आदमी हमारे गांव का ही था। उसको उसी बूढ़ी औरत ने मारा है। लेकिन आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी। लेकिन आपको आजाद करने के लिए मुझे करना क्या होगा जिन्नाग? तुम्हें यहाँ से बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली बूढ़ी औरत की झोपड़ी दिखेगी, जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उस झोपड़ी में जाना होगा। वहाँ तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का रास्ता उसी फल में कैद है। ध्यान रखना लड़की, उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में बहुत सारे फल रखे होंगे, लेकिन तुम्हें वही फल उठाना है जो सबसे सुंदर और चमकदार हो। इस फल से मेरी मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी समझदारी से करना होगा। अगर उस बूढ़ी औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो फल लेकर जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। इसके बाद मीना वहाँ से बाग की ओर जाती है और उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ती है। मीना देखती है कि औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। मीना अंदर जाकर देखती है, झोपड़ी में बहुत सारे फल रखे होते हैं। अरे कितने सारे फल, लेकिन इस फल में कोई फल ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक मीना देखती है वही बूढ़ी औरत इस झोपड़ी की ओर चली जा रही है। ये देख मीना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो बूढ़ी औरत
झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक फल की टोकरी भी होती है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। वो अपनी टोकरी पास की ही एक मेज पर रख देती है और पास पड़ी खटिया पर सो जाती है। ये देख मीना थोड़ी बाहर आती है और उसे टोकरी में से चमकदार फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन्न बता रहा था। मीना जैसे ही उस फल को लेकर जाने की कोशिश करती है, तभी अचानक उस टोकरी में से फल गिर जाता है और वो बूढ़ी औरत भी जाग जाती है। रुको लड़की, मुझे मेरा फल वापस करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मीना ये सब सुनकर डर जाती है। मुझे इस फल को ले जाने दो दादी, मैं इस फल को ले जाकर उस जिन्न को आजाद करूंगी ताकि बिना डरे गांव वाले सारे यहाँ आ सके। मुझे इस फल को ले जाने दो दादी। क्या कहा लड़की, तुम मेरी कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती हो? उस जिन्न के आजाद होते ही गांव वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें फल नहीं ले जाने दूंगी। ये चमकदार फल वापस करो लड़की। मीना ये सब सुनकर वहाँ से भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। मीना भागते भागते उस गुफा में पहुँच जाती है। जैसे ही वो लड़की गुफा में पहुँचती है, वहाँ जादुई फल उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। फल गिरते ही तोता में बदल जाता है। मीना यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है। तभी वो औरत भी वहाँ आ जाती है। ये तुमने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया। ये तोता उस जिन्न के आजाद होने का रास्ता बताया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मार डालूंगी लड़की। वो बूढ़ी औरत जैसे ही मीना को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ती है, वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है। ये सब देख मीना हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो जिन्न की परछाई की होती है। डरो मत लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल की ओर आखिरी पड़ाव पार करना है जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उस तरफ भागने लगता है। यहाँ वो जिन्न कैद था। मीना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास बैठ जाता है। तभी तोता की आवाज आती है। सुनो लड़की, तुम्हें इस खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं 2 रास्ते बताऊंगा जिसे पार करके तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहले रास्ते एक गुलाब के फूल की तरफ जाते हैं जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ जाता है जो इस गुफा की तहखाने की तरफ जाता है जहां वो जिन्न कैद है। जाओ, अपना रास्ता चुन लो लड़की। मीना काफी देर सोचती है। मैं गुफा वाला रास्ता चुनूंगी, मैं अंधेरे वाले रास्ते की ओर जाऊंगी। इसके बाद मीना गुफा की ओर चलने लगती है। तभी मीना को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया? और ये सिक्का चमक क्यों रहा है? मीना जैसे ही उस सिक्के को हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे, ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी अचानक वो सिक्का उस गुफा में उड़ने लगता है। अरे, ये सिक्का अचानक उड़ क्यों रहा है? मीना उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। आगे चलने पर मीना देखती है 4 चाबियां अलग अलग लटकी हुई थी जो हवा में उड़ रही थी। अरे, ये तो वही चाबियां है जिसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन इन चाबियों में सही चाबी कौन होगी, ये कैसे पता चलेगा? तभी मीना को एक आवाज सुनाई दी जो उस जिन्न की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें बड़ी समझदारी से एक ही चाबी उठानी होगी। अगर गलती से तुमने गलत चाबी चुन ली तो ये सब चाबियां गायब हो जाएंगी। ये सब बात सुन मीना दंग रह जाती है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में डाल दिया।
इन 4 चाबियों में से किसे चुनूं? काफी देर सोचने के बाद मीना देखती है चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी जो नीले रंग की थी। मीना समझ गई चारों चाबियों में से नीले रंग की चाबी ले जानी है। मीना जैसे ही नीले रंग की चाबी पकड़ती है बाकी चाबी गायब हो जाते हैं और फिर जिन की परछाई की आवाज आती है। शाबाश लड़की, तुम्हारी सोच बूझ की वजह से आखिरकार तुमने सही चाबी चुनी। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। मीना उस खिड़की के पास जाती है। अभी भी वो तोता खिड़की के ऊपर बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। वास्तव में तुम बहुत ही समझदार हो लड़की, और बहुत ही बहादुर भी हो। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। मीना जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है अचानक से खुल जाती है। मीना देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी जिसकी चारों ओर बहुत चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारे पंछी और तितली वहां उड़ रहे थे। वो तोता उस खिड़की के बाहर जाते ही जिन्न में बदल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक होशियार और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। बोलो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो? क्या सच में तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो ना? अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे ना? हाँ लड़की, अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बताओ, क्या चाहती हो? तो क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, लेकिन सच में तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे। ठीक है लड़की, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा मैं। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा। कभी मुरझाएगा नहीं। तो ठीक है लड़की, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। मीना भी गुफा के बाहर की ओर चलने लगती है। सब गांव वाले गुफा के बाहर खड़े थे। अरे मेरी बेटी, आ गई तुम वापस? उस जिन ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? अगर वो जिन तुम्हें मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम सही हो ना? सच में उस जिन ने तुम्हारा कुछ नहीं किया ना? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इस गुफा के अंदर कोई जिन नहीं है। वो जिन था वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया और आप किसी को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो मीना बिटिया? आखिर कहाँ गायब हो गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाज दिया करता था? मीना गांव वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और मीना से कहते हैं, अरे मीना बिटिया, तुम तो सच में बहुत ही होशियार हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और रमेश की मौत का रहस्य हम सब गांव वालों को पता चल चुका है। इसके बाद गांव वाले बिना किसी डर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।